5, ठीक है। तो 5 में देखिए ए का वैल्यू दिया है 1 माइनस 5, यहाँ सी बिंदु अन्य बिंदु लिए गए हैं, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x0, क्या होता है x0। बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो समझिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है बिंदु ए इतना दिया है, बी इतना, सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स के वाई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वाई के फॉर्म में। तो वाई यहाँ पर हो गया, यहाँ 12 21 m1 प्लस m2। तो आप समझिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा आपका वाई का कितना दिया है, वाई का आपका वैल्यू दिया है बाबू 0, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ m1। अब देखिए y2 का वैल्यू कितना है 5, y2 का वैल्यू कितना है 5, m2 और x1 का वैल्यू कितना है माइनस यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 5। ये हो गया m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बोलिए 1 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5m2 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य मिलेगा, या हो जाएगा 5m1 बराबर, ये हो जाएगा इधर भेजेंगे तो प्लस 5m2, इसलिए m1 बाई m2, ये m1 इसका बटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/5, यानी कटाइएगा तो कितना होगा 1/1, यानी रेशियो आ गया आपका m1 अनुपात m2 बराबर 1:2, आपका रेशियो निकल कर आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है बोलिए, तो पूछ रहा है आपका इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक, इसी का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है। तो वैल्यू पर पुट कर दिए, विभाजन सूत्र पर बन जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए यहाँ पे यहाँ पर लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक वही आपका विभाजन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हो गया। अब हम क्या रखेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई x2 देखिए यहाँ पर ये x है ये x2 है, माइनस कितना हो जाएगा विद्यार्थी 4, प्लस m2 का मान भी 1, x1 का मान कितना है बोलिए 1, ये 1 हो गया, ठीक है, बाई m1 और m2 यानी 1 + 1 हो गया, ठीक। अब आ जाइए, ये हो जाएगा m1 तो 1, y2 का मान, तो y2 का मान देखिए कितना है 5, तो यहाँ पर हो गया 5 प्लस 1 गुने m1 का मान, m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है माइनस, y1 का मान कितना है -5, ये हो जाएगा 1 + 1, इसका कैलकुलेशन कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका -4 + 1 बटा में 2, ये हो जाएगा 5 ± 5 बटा में 2, तो ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 0, यही क्या होगा आंसर।